हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। इससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में कर चुके हैं और वो वीडियो अपलोड और आपने देख भी चुके होंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एज मैक्सिमम एज आप करें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वो क्या क्या होता है, वाटर और मिनरल होता है। और तीसरा क्या होता है, प्रिपेयर्ड। दूसरा क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड। प्रिपेयर्ड फूड। जो वाटर एंड मिनरल है वो प्लांट को चाहिए और वो मिलता कहाँ से उसको, सॉइल से। जो वाटर है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। मिनरल विच इज प्रेजेंट इन वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म। और उसको ले जाने का काम कौन करता है, कंडक्टिंग टिश्यू। और वो कंडक्टिंग टिश्यू जिसे हम दूसरा नाम बोलते हैं वस्कुलर बंडल के नाम से भी। और कंडक्टिंग टिश्यू में कौन सा पार्ट, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर और मिनरल को रूट से लीव्स तक ले जाता है। और ये पानी ले जाने का काम केवल ऊपर की तरफ होता है, ओनली इन वन डायरेक्शन इट कैरी वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल केवल इन अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम टिश्यू ले जाता है। जाइलम टिश्यू को पानी और मिनरल ले जाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस से, एक फिजिकल प्रोसेस से जो वाटर और मिनरल है वो रूट से लीव्स की तरफ ले जाता है। अब लीव्स में क्यों जाता है, क्योंकि लीव्स प्लांट का वो पार्ट है जहां फूड प्रिपेयर होता है, जहां फूड बनता है। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। और वो जो प्रिपेयर्ड फूड है वो कहां पहुंचाना पड़ता है, टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर हिस्से में, चाहे रूट में, चाहे स्टेम में, चाहे लीव्स के अदर पार्ट में, ईच एंड एवरी पार्ट जो प्रिपेयर्ड फूड है वो प्लांट ने पहुंचाना होता है, प्लांट के हर पार्ट में। और उसको पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है, वो भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है। और वो टिश्यू कौन सा है, वो है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू जो है वो प्रिपेयर्ड फूड को लीव से प्लांट के हर पार्ट में ले जाने का काम करता है। और प्लांट के हर पार्ट में ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए फ्लोएम टिश्यू को क्या लेनी पड़ती है, कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। वो कुछ एनर्जी लूज करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू इज बाई डायरेक्शनल या इन ऑल डायरेक्शनल, इन अपवर्ड एज वेल एज बोथ डायरेक्शन। एंड इट रिक्वायर, इसको किसकी चाहिए, एनर्जी की जरूरत चाहिए टू ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। और इस मेथड को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। वैसे अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कर रहा है, प्लांट, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। प्लांट के लिए जो सॉइल है, ये सॉइल, सॉइल में क्या है, रूट है। सॉइल जो है सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा मात्रा में मिलना पाया जाने वाला सोर्स है। तो जो सबसे ज्यादा मिनरल प्लांट को जो मिलते हैं वो सॉइल से मिलते हैं। और सॉइल में जो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कुछ अदर मिनरल भी मिलते हैं। और उसको नाइट्रोजन जो मिलता है सॉइल से वो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है, जो क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो रूट सॉइल के कांटेक्ट में रहता है। और ये जो रूट है जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, इसका मतलब रूट इज द नियरेस्ट पार्ट। सॉइल, प्लांट का जो रूट पार्ट है वो सॉइल के बिल्कुल नजदीक, मींस उसके साथ अटैच रहता है। और रूट के थ्रू ही जो वाटर और मिनरल हैं वो पहुंचते हैं, कहां से, रूट से लीव्स की तरफ। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस, जो वाटर एंड मिनरल है, देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेम रूट।
रूट ही एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है और जो मिनरल और वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट है कि अगर सॉइल और रूट दोनों कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या किसी कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत पड़ती है या कोई ऐसी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जो वाटर को और मिनरल को रूट से लीव तक ले जाए? अगर अगर किसी प्लांट जैसे हर्ब्स हैं, हर्ब्स प्लांट है और उनमें क्या होते हैं, रूट ना के बराबर होते हैं, स्टेम ना के बराबर होती है, और उनका क्या होता है, जो लीव्स पार्ट है, जो लीव्स हैं, लीव्स और सॉइल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल एंड द लीव्स या क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, वो पार्ट प्लांट का जिसमें क्लोरोफिल होता है, उनके और सॉइल के बीच का डिस्टेंस कम होता है, जिसमें किसी मैकेनिकल की, किसी कंडक्टिंग टिश्यू की या किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है प्लांट तक वाटर और मिनरल ले जाने की। ये ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाता है टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, या फ्रॉम रूट से लीव्स तक या ग्रीन पार्ट तक जाने में किसी मैकेनिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल contacting organ and chlorophyll containing organ is small, अगर क्लोरोफिल कॉन्टेक्ट मीन लीव्स जहां पर ग्रीन पार्ट है और जो सॉइल के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, तो उसको एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे अगर डिस्टेंस लीव्स के या ग्रीन पार्ट के और सॉइल के बीच का डिस्टेंस कम है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल क्या होंगे, आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे टू द प्लांट बॉडी में। इफ द डिस्टेंस इज वेरी लेस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इफ द डिस्टेंस इज टू मच, if these distance become large and because of change in the plant of body design, this diffusion process will not sufficient to provide the raw material in the leaves and energy in the root. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. तो उसने क्या कहा, अगर इस ग्रीन प्लांट मीन्स लीव्स और सॉइल के बीच का डिस्टेंस अगर क्या है, ज्यादा है, तो ये सिंपल मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से वाटर और एनर्जी और अदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होते। एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत होती है, कंडक्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है, कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत होती है, जो रूट को, मिनरल को और प्रिपेयर्ड फूड को हर पार्ट में ले जाए। कब? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ज्यादा होगा। इट रिक्वायर सम कंडक्टिंग टिश्यू। और यहाँ से रूट से क्या जा रहा है, देखो, पानी इज ग्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अप टू द लीव्स तक जा रहा है। अब ये जाता कैसे है, तो ये किसे, बाय द प्रोसेस ऑफ, जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, उसे अभी हम करेंगे। देयरफॉर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड इन सच सिचुएशन। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सिस्टम कौन सा है? द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो जाइलम है वो क्या कर ले जाता है, वाटर और मिनरल जो उसको सॉइल से मिलता है। इसका मतलब जाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड, और वो रूट से होता हुआ कहां जाता है, लीव्स तक। और दूसरा जो पार्ट है कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, और वो ग्लूकोज जो है बनता है, उस ग्लूकोज को ले जाता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ग्लूकोज है वो प्लांट जो है स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होता, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट यूज नहीं करता, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब प्रिपेयर्ड फूड प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के बने, वो फ्लोएम जो है लीव से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में ले जाता है, वेयर दे सिंथेसाइज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और प्लांट के हर हिस्से में प्रिपेयर्ड फूड को ले जाने का काम हमारा फ्लोएम टिश्यू है, और वाटर और मिनरल ले जाने का काम वो है जाइलम टिश्यू का। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, water and minerals transported by xylem tissue from root to leaves only in upward direction. It is a simple mechanical process. इसका मतलब पानी को ले जाने का काम या मिनरल को ले जाने का काम रूट से लीव तक वो जाइलम टिश्यू का काम है, और ये केवल इन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और ये एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। अब वो जाता कैसे है? इन जाइलम टिश्यू वेसल्स, 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला वेसल्स, ट्रैचिड, बुजालिन फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। उनमें से जो वेसल्स और ट्रैचिड हैं,
द कंपोनेंट ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैचिड किसके, रूट के, स्टेम के और लीव्स के। रूट का वेसल्स और ट्रैचिड, स्टेम का वेसल्स और ट्रैचिड, लीव का वेसल्स और ट्रैचिड, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट बनाए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने की वजह से आर इंटरकनेक्टेड, और जुड़े रहने की वजह से टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर। आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस किसका, वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू में जो वेसल्स हैं, ट्रैचिड हैं, किसके, रूट के, स्टेम के, लीव्स के। वेसल्स और ट्रैचिड आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो इंटरकनेक्टेड होने की वजह से फॉर्म ए कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर को हर प्लांट के हर पार्ट में ले जाने का काम ट्रैचिड और वेसल्स किसके, रूट के, स्टेम के और लीव्स के आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे कंटिन्यूअस वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता रहे। अब जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैसे होगा, मींस लॉस ऑफ एक्सिस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस से वाटर क्या होता है, लॉस होता है। वाटर क्या होता है, लॉस होता है। वाटर लॉस होने से क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर इसमें क्या है, इस प्लांट में क्या है, सेल है, क्या है, ये सेल, ये सेल है, ये सेल है, दे आर इंटरकनेक्टेड। ये सेल आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही इस टॉप वाले सेल से पानी क्या होगा, लूज होगा, वाटर क्या होगा, एवोपरेट होगा, तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये वाला सेल खाली होने से यहाँ क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से ये जो नीचे वाले सेल का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ऊपर वाले सेल में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया और यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा, और यहाँ प्रेशर क्या है, कम। और हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि ऊपर के सेल में पानी तो था वो इवेपोरेट हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऊपर का जो सेल का जो गैप था वो खाली हो गया। कैसे, एक मिनट फिर दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास, जैसे ये प्लांट है, जैसे सेल है, ये सेल आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ये रूट पर आ गए। अगर यहां से सरफेस ऑफ लीव्स, ये लीव्स का, और ये आगे स्टेम, लीव्स, और ये स्टेम। यहां पर अगर ट्रांसपिरेशन हुआ, देयर इज ट्रांसपिरेशन, यहां ट्रांसपिरेशन हुआ तो यहां पर क्या हो गया, पानी क्या हो गया, लॉस हो गया। पानी लॉस हो गया तो ये वाला ऊपर वाला सेल क्या हो गया, खाली हो गया। ऊपर वाला सेल क्या हो गया, खाली हो गया। ये खाली हो गया, एयर वैक्यूम इज क्रिएटेड। वैक्यूम क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो ये खाली हो गया। लॉस ऑफ एक्सिस वाटर, यहाँ से पानी लूज हो गया तो ये खाली हो गया। तो पानी, यहाँ वाला पानी कहाँ जाएगा, नेक्स्ट अपने आगे वाले सेल में जाएगा। इसका मतलब पिछले वाले सेल का पानी है वो अगले वाले सेल में ट्रांसफर होगा। क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ किससे, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। क्योंकि मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पानी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो पिछले वाले सेल में, इस वाले सेल में पानी की मात्रा ज्यादा है और ये खाली है, तो इसका मतलब पानी जो है ये वाले सेल से किस में जाएगा, ये वाले सेल में। मींस अगर ये सेल नंबर 1 दे दिया, सेल नंबर 2 दे दिया, सेल नंबर 3 दे दिया और सेल नंबर 4 दे दिया, ऐसे कंटिन्यूस होगा। तो 1 खाली हो गया तो 2 का पानी किस में जाएगा, 1 में जाएगा। इसके अंदर 2 वाले सेल के अंदर जगह खाली हो गई और 3 वाले सेल के अंदर पानी है, तो 3 वाले सेल का पानी कहाँ जाएगा, सेकंड वाले सेल में जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में कंसंट्रेशन ज्यादा है और 2 में कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम थर्ड सेल टू सेकंड सेल। ऐसे ही तीसरा सेल खाली जाएगा, उसमें जो पानी आएगा वो कौन से आएगा, फोर्थ सेल से। तो इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली खाली होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पानी ये क्या करेगा, टेकअप करेगा बाय द ट्रांसपिरेशन पुल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। मीन ट्रांसपिरेशन विच क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द सेल। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो वैक्यूम क्रिएट करता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्रिएट होता है, और जिससे मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इसके बाद क्या कहते हैं, कुछ प्रेशर, कुछ जो पानी जो रूट से लीव्स पर जाता है वो कैसे जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आता है, रूट हेयर है, दीज रूट हेयर। ये जो रूट है, जैसे मान लो ये आपका रूट है, ये रूट है, और यहाँ क्या है, सॉइल है। दिस इज सॉइल विच कंटेन वाटर एंड मिनरल, वाटर प्लस मिनरल। ये जो रूट है, रूट लूज सम एनर्जी, ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी।
रूट लूज एनर्जी, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करते ही ये जो सॉयल से जो क्या करेगा, मिनरल को ले लेगा। इट टेक द मिनरल फ्रॉम द सॉयल बाय लूजिंग सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। रूट जो है एनर्जी लॉस करेगा, रूट जो है एनर्जी लॉस करेगा इन फॉर्म ऑफ एटी, जिससे क्या होगा, इट विल टेक मिनरल फ्रॉम द सॉयल। जब ये मिनरल ले लेगा तो ये रूट में मिनरल की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी और पानी की परसेंटेज कम होगी। मींस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो होगा ज्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट कम होगा। लेकिन बाहर मिनरल यहां चला जाएगा तो जो रूट के अंदर है उसमें उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। मीन सोल्यूट विल मोर देन द सॉल्वेंट। लेकिन जब रूट एब्जॉर्ब करेगा मिनरल सॉइल से, तो सॉइल के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन कम होगी और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रूट और सॉइल के बीच में क्या होगा, इट विल क्रिएट द डिफरेंस ऑफ आयंस। आयन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा और जिसमें आयन जो होंगे क्या नाम है आपके, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन आयन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोनों के बीच में, रूट और सॉइल के बीच में आयन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इट क्रिएट द डिफरेंस ऑफ आयन बिटवीन रूट एंड लीव्स। और जिसमें पानी का प्रेशर, इसका मतलब आयन का जो प्रेशर है, आयन जो होंगे वहां कहाँ होंगे ज्यादा, इसमें रूट सॉइल में ज्यादा होंगे और रूट में कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसने मिनरल ले लिया। तो वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा और रूट में कम। और इस आयन के डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करता है, ये जो वाटर है वो क्या होगा, मूव होगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मीन बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी कहाँ मूव होता है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये रूट हेयर से या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये पानी जो है सॉइल से रूट में जाएगा। और क्योंकि बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर के कंसंट्रेशन से, जिससे पानी क्या होगा, मूव होगा। और वो पानी मूव क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द आयन बिटवीन रूट एंड सॉइल। और आयंस किसकी वजह से क्रिएट हुए, क्योंकि रूट ने कुछ एनर्जी लॉस करके क्या कर लिया, मिनरल ऑब्टेन कर लिए, और जिसकी वजह से आयन का डिफरेंस क्रिएट हुआ। आयन के डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर क्या होगा, हाई रीजन से कहा गया, लो रीजन में। मींस रूट सॉइल से कहा गया, रूट में गया, और जिससे ये पानी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाता रहेगा। और क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, और ये क्या होगा, रूट प्रेशर की वजह से। और जो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन से गैप क्रिएट हो गया। तो दो तरीके से वाटर विल मूव, फर्स्ट इज रूट प्रेशर एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन जो है वो क्रिएट करता है वैक्यूम को, और रूट क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है सॉइल से रूट में जाने के लिए पानी को। तो वही ये पॉइंट कह रहा है, एट द रूट द सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। रूट जो है वो क्या ले लेगा, आयंस को ले लेगा, विच क्रिएट द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल, जिसकी वजह से रूट और सॉइल के बीच में आयंस का डिफरेंस हो जाएगा। फिर आयंस के डिफरेंस को कम करने के लिए वाटर क्या करता है, मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इस जो आयन के डिफरेंस को कम करने के लिए सॉइल क्या करता है, सॉइल से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में पानी ज्यादा है और रूट में पानी कम है, और पानी जो है मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, आयंस का डिफरेंस हो गया था। तो वाटर विल मूव फ्रॉम रूट टू रूट टू द सॉरी फ्रॉम सॉइल टू रूट। दिस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम, और कहाँ जाएगा वो, जाइलम के अंदर जाएगा, क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टेडली पुशिंग अपवर्ड। और जाइलम टिश्यू क्या करेगा, इस पानी को लीव्स तक इन अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और फिर जब एक्सिस वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन मीन लॉस ऑफ एक्सिस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, और वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, एंड दैट विल क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर as vapor from the aerial part of the plant, या loss of excess water from the surface of leaves, या loss of, दूसरी डेफिनेशन क्या है, loss of excess water, loss of excess water from surface of leaves। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर
help to transfer water or mineral from root to leaves in only one direction. In only one direction. Evaporation हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ. Evaporation of water molecule from the cell of the leaves create the suction which pull the water from the xylem cell of the root. इसका मतलब जब evaporation होगा तो क्या होगा, सक्शन क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा. क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा. विच पुल द वाटर, जो क्या करेगा, पानी को खींचेगा फ्रॉम जाइलम सेल से. रूट का जो जाइलम सेल है वो क्या करेगा, उससे वहां से पानी आएगा ऊपर की तरफ. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन आपने कहा लॉस ऑफ एक्सिस वाटर. ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स. ट्रांसपिरेशन जो वैक्यूम क्रिएट करता है, जो सक्शन क्रिएट करता है, यही ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प करता है. किसके, क्या हेल्प करता है कि वाटर और मिनरल को रूट से लीव्स तक ले जाने में हेल्प करता है. उस रूट और लीव्स में, रूट से लीव्स तक ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है. किसको, वाटर और मिनरल को इन अपवर्ड डायरेक्शन में. इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो क्या करता है, प्लांट के अंदर टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है. दूसरा, द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट वाटर इज मोर इंपोर्टेंट एट द नाइट. इसका मतलब दिन के टाइम जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा होता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स. लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होता, तो रात में जो है वो रूट प्रेशर ज्यादा काम करता है टू मूव द वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स. तो दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्पफुल रहता है, क्योंकि दिन में ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है. रात के टाइम इवोपरेशन ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस. इसका मतलब रात के टाइम इवोपरेशन नहीं होता. रात के टाइम क्या होता है, रूट प्रेशर जिससे पानी जो है सॉइल से रूट की तरफ आता है. तो इसका मतलब दिस इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इज ट्रांसपोर्ट वाटर इज मोर इंपोर्टेंट इन नाइट. नाइट के टाइम जो रूट प्रेशर है, जो आयंस क्रिएट होता है, डिफरेंस ऑफ आयंस जिससे पानी सॉइल से रूट में जाता है, वो रात को ज्यादा फायदेमंद रहता है. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग द फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. इसके अलावा दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है. क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और स्टोमेटा ओपन की वजह से जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम जाइलम से क्या होता है, एक्सर्ट होता है विद ए हाई फोर्स. दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन हेल्प टू मूव द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मींस ट्रांसपिरेशन पुल. रात के टाइम हमारा जो काम करता है वो क्या करता है, हमारा रूट प्रेशर. अब जब लीव्स पर पानी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने एनवायरनमेंट से ले ली, सन से उसने सनलाइट ले ली, और क्लोरोफिल पहले से ही लीव्स में प्रेजेंट है. तो लीव्स ने क्या बना दिया, फूड बना दिया. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर्ड फूड कर दिया, मींस ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट बना दिया. और वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्या करेगा, स्टोर कर लेगा. किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. लीव्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में वो प्रिपेयर्ड फूड को स्टोर कर लेगा. अब ये जो स्टार्च फूड है वो कहाँ जाना है, हर प्लांट के हर पार्ट में जाना है. और प्लांट के हर पार्ट में ले जाने का काम कौन करेगा, कंडक्टिंग टिश्यू. कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू. तो फ्लोएम क्या करेगा, देखिए, absorption and upward movement of water and mineral create the pull and help in regulation of the temperature of water. ये किसका फंक्शन है, this is the function of transpiration. Transpiration क्या है, absorption of and upward movement of water and mineral by creating the pull. ये transpiration का काम है, और help in regulation of the temperature of the plant. अब transportation of food by किसे, phloem से. किससे, phloem tissue से. Phloem tissue help to carry the prepared food from leaves to all parts. Phloem the conducting tissue which transport the prepared food from leaves किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में, और टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम, या ट्रांसफर ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट. लीव से हर पार्ट में प्लांट के फूड को पहुंचाने के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो इसका मतलब फ्लोएम टिश्यू जो है वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और जाइलम टिश्यू हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में. तो इट अकर इन द वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन, रूट, फ्रूट और सीड एंड द ग्रोइंग पार्ट. तो ये क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड से, प्रिपेयर्ड फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम जो प्रिपेयर्ड फूड जैसे अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस ट्रांसफर करता है, जो स्टोर कर लेते हैं कहाँ पर, रूट्स में स्टोर हो जाता है, फ्रूट में, सीड में, और जहाँ
प्लांट का पार्ट क्या करता है, ग्रो करता है। अब ये फूड ट्रांसफर कैसे करता है, फूड को ट्रांसफर कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर फूड मेड बाय द लीव्स, लीव्स ने प्रिपेयर कर दिया फूड और ये कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हो गया स्टार्च की फॉर्म में। यहां पर फूड हो गया स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहां से लीव्स क्या करेगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा, इस स्टार्च को ट्रांसफर करेगा और वो किस में आ जाएगा, इस सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की हेल्प से जो स्टार्च है और वो हमारे फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू के सीव और कंपेनियन ट्यूब्स की हेल्प से यहाँ सी ट्यूब में आ जाएगा। इसका मतलब दिस लीव्स, ये जो लीव्स है वो क्या करेगी, एनर्जी लॉस करेगी इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा और जो स्टार्च है वो इस फ्लोएम टिश्यू में आ जाएगा स्टार्च। यहां पर स्टार्च आ गया, लेकिन यहां पर पानी भी है, तो जब स्टार्च यहां पर आएगा तो स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन घट जाएगी। इट मीन हियर इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस। स्टार्च की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन, स्टार्च की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मीन स्टार्च बढ़ जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब वाटर कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्या होगा, इसके बगल में कौन सा टिश्यू है, इसके बगल में क्या टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू, ट्रेचिड और वेसल। ये इसमें क्या जा रहा होगा, पानी जा रहा होगा और पानी की कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। इट हैज मोर वाटर कंसंट्रेशन, इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर कंपेरेटिवली इस फ्लोएम टिश्यू में कंपेनियन सेल में पानी की कंसंट्रेशन इस जाइलम टिश्यू से कम है। तो पानी जो है इस जाइलम टिश्यू से कहा जाएगा, इस कंपेनियन सेल जहां पर स्टार्च स्टोर हो गया था, जहां पर स्टार्च कलेक्ट हो गया था। तो ये क्या होगा, पानी मूव होगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा कम और यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा। तो ये रीजन है, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है कि हमेशा वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर किसी भी चीज की क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो पानी जो है उस जाइलम टिश्यू से कहा जाएगा इस फ्लोएम टिश्यू, और यहाँ पर क्या होगा, स्टार्च और वाटर की कंसंट्रेशन दोनों बढ़ जाएंगी। इट मीन वाटर और स्टार्च का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टार्च और वाटर क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, स्टार्च और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब हमने मान लो फूड ट्रांसफर करना है यहाँ पर नॉन ग्रीन प्लांट पे, यहाँ ट्रांसफर करना है और यहाँ पर स्टार्च और वाटर की कंसंट्रेशन पहले से ही कम है। स्टार्च और वाटर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पर लीज ने एनर्जी लॉस की थी इन फॉर्म ऑफ एटीपी और वो स्टार्च इस लीव से कहां पर आया, फ्लोएम टिश्यू में आया, जिसमें स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ गई और पानी की कंसंट्रेशन घट गई। तो कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम ने इस पानी को ट्रांसफर किया इस फ्लोएम टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी जाइलम टिश्यू में, तो पानी मूव हुआ फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस वाले पार्ट में फूड और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और नीचे जो है यहाँ पर वाटर और स्टार्च की कंसंट्रेशन कम है। और ये लॉ नियम कहता है कि जो फूड है या जो भी मूवमेंट होगी वो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूवमेंट होता है। चाहे वो किसी भी चीज की मूवमेंट हो, वो किससे मूवमेंट होगी, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब इस ए वाले पार्ट में आपका स्टार्च और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस बी वाले पार्ट में पानी की कंसंट्रेशन और स्टार्च की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब इस जो स्टार्च और जो है वो क्या होगा, मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो प्रिपेयर्ड फूड है स्टार्च है वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दैट विल बी ट्रांसफर टू द, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस नॉन ग्रीन प्लांट में, जिससे क्या होगा, ग्रो होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब इन दिस वे जो प्रिपेयर्ड फूड है वो ट्रांसफर किया जाता है जहां पर जिसको जिसकी जरूरत होती है, किस मेथड से, बाय दिस वे। क्योंकि लीव जो है वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा इन एटीपी में, फ्लोएम टिश्यू में स्टार्च आ जाएगा और उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम होगी और पानी क्या होगा, नियर बाय उसके नजदीक में जो जाइलम टिश्यू है वो फ्लोएम को पानी देगा। तो क्यों, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो स्टार्च की और वाटर की कंसंट्रेशन इस फ्लोएम टिश्यू में ज्यादा हो जाएगी और वो क्या होगा, कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे पानी की और स्टार्च की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो फूड है वो वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर फूड की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इन दिस वे द फूड इज ट्रांसफर्ड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पानी जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, और ये कहाँ जा रहा है, वाटर एंड मिनरल सॉइल से लीव्स में आया, और ये कहाँ जा रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जाइलम में जा रहा है। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल अप फ्रॉम द रूट, रूट से ऊपर की जा रहा है, और ये रूट से जो पानी लिया उसने सॉइल से लिया, किससे, रूट प्रेशर से, किससे, रूट प्रेशर से। और रूट प्रेशर से कैसे जनरेट हुआ, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ आयन। अब इसने फूड प्रिपेयर कर दिया, फ्लोएम टिश्यू, ये इसने फ्लोएम टिश्यू, देखो ये क्या रहा है, इसने एनर्जी लॉस की, फ्लोएम टिश्यू में फूड ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। मींस जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है इट विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो लीफ है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस, इस लीव्स को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों होते हैं, क्योंकि यहीं पर ही फूड प्रिपेयर होता है, इसी में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और ये जो फ्लोएम टिश्यू है, ये हमारा फ्लोएम टिश्यू है विच कैरी द प्रिपेयर्ड फूड डाउन फ्रॉम द लीव्स, लीव से नीचे की तरफ आया। अब कैसे आया वो मैंने आपको अभी बताया है कि फ्लोएम टिश्यू जो है कंडक्टिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम ऑल लीव्स टू ऑल पार्ट, इस तरीके से जाता है जो अभी आपको बताया था। और इस लीव से जब ज्यादा पानी जाता है तो क्या होता है, एक्सिस वाटर इवेपोरेट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब इसे एक बारी पढ़ लेते हैं। Translocation of the food and other substance take up in CO tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। जो फूड की जो मूवमेंट होती है, फूड का जो ट्रांसफर होता है कहाँ से, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, वो किसकी हेल्प से होता है, सी ट्यूब्स की हेल्प से। और उसके साथ कौन हेल्प करता है, उसका कंपेनियन सेल। और ये जो प्रिपेयर्ड फूड है या जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है या मूवमेंट ऑफ फूड है, CO2 विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। मटेरियल लाइक सुक्रोज, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, इस ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू। इसका मतलब जो सुक्रोज है वो लीव से कहाँ ट्रांसफर होता है, इस फ्लोएम टिश्यू में। किसमें होता है, इस फ्लोएम टिश्यू में होता है ट्रांसफर। और टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो ये क्या कह रहा है, एक बार और देख लीजिए, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। मान लो ये हमारा फ्लोएम टिश्यू है और इसके बगल में कौन सा है, कंडक्टिंग टिश्यू, और ये हमारे को लीव्स पहुंचाना, ओ प्रिपेयर्ड फूड यहाँ पहुंचाना, ये लीव्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, मटेरियल लाइक सुक्रोज या स्टार्च, क्योंकि स्टार्च या सुक्रोज की इज ट्रांसफर फ्रॉम इनटू फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। इसका मतलब लीव्स ने प्रिपेयर्ड फूड किया, ये जो प्रिपेयर्ड फूड है वो किस में आ जाएगा, इस फ्लोएम टिश्यू में आ जाएगा। और फ्लोएम टिश्यू में आने के लिए उसको क्या चाहिए, इट लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज करेगा ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, स्टार्च आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, सुक्रोज आ जाए। फिर दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कॉजिंग वाटर मूव इन इट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, सुक्रोज की कंसेंट्रेशन कम, और सॉरी ज्यादा, वाटर की कंसेंट्रेशन कम। तो ये जो जाइलम टिश्यू है ये क्या करेगा, जाइलम टिश्यू, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। मीन यहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन कम, यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा, यहाँ वाटर ज्यादा और यहाँ वाटर कम। तो इसका मतलब ये वाटर क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ वाटर की क्वांटिटी कम, यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा। तो इट क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर मूव हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। और यहाँ पर क्या था, वाटर और सुक्रोज या वाटर और स्टार्च की परसेंटेज ज्यादा होगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये प्रेशर जहां पर कहाँ जाएगा, जहां पर कम प्रेशर होगा, कहां पर, ऊपर की तरफ एज वेल एज इन डाउनवर्ड की तरफ। यहाँ पर सुक्रोज की परसेंटेज, वाटर की परसेंटेज कम है, यहाँ पर सुक्रोज की परसेंटेज कम है, तो इट विल मूव इन अपर डायरेक्शन एज वेल एज इन लो डायरेक्शन, मींस जहां पर प्रेशर कम होगा। और हमेशा मूवमेंट होता है फ्रॉम ए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे विंड में पार्टिकल क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। और हमारा जो गैस है, मूवमेंट ऑफ गैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। तो प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू टू विच हैज द लेस प्रेशर। जहां पर ज्यादा प्रेशर है वो फूड को ट्रांसफर करेगा लो प्रेशर की तरफ। दिस अलाउ द फ्लोएम मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द फ्लोएम, वो प्लांट नीम। और ये फूड प्रिपेयर्ड जो है, क्या नाम है, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, मटेरियल को ले जाता है जहां पर प्लांट को किसकी जिसकी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल इन स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट, स्प्रिंग के टाइम जब पतझड़ होती है तो उसमें रूट में स्टोर कर लेता है। स्टेम टिश्यू वुड ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी, और जो स्टेम्प है वो बर्ड को एनर्जी ट्रांसफर करता है, किसके लिए, टू ग्रो के लिए। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द
दो डिफरेंस है, इसे डिफरेंस को हम कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है पहला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती हैं। हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड जाएगा वो प्योर ब्लड जाएगा, और ले जाने का काम कौन करेगा, आर्टरीज करेंगे। और वेन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से कहा जाएगा, हार्ट में जाएगा। इसका मतलब बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा, वेन करेगा। और आर्टरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स मींस सेंटर, भेजने का काम करता है, ब्लड को भेजने का काम करता है। और ये क्या कहलाती है, कलेक्टिंग वेसल, ये ब्लड को कलेक्ट करती है, मीन रिसीव द ब्लड। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होने की वजह से ये क्या है, थिक और इलास्टिक, ये मोटी होती है। और ये वेन क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, इसलिए क्या है, लेस इलास्टिक है और थीन है। और ये क्या है, डीप सीटेड, काफी गहराई तक होती है। और ये क्या होता है, ये कम गहराई होती है। और इसमें क्या होता है, आर्टरीज में वॉल नहीं होती और वेन में वॉल होती है। और आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा एग्जर्ट होता है, और वेन में प्रेशर कम होता है। वेन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसमें वॉल होता है, इसमें बैक फ्लो के चांस ज्यादा होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, ये तो ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके ब्लड वेसल कौन है, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है वाटर और मिनरल को रूट से अदर प्लांट पार्ट के अदर पार्ट तक ले, प्लांट के अदर पार्ट तक ले जाता है। लेकिन ये केवल क्या करता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मीन इट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कैरी द प्रिपेयर्ड फूड या द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्रिपेयर हुआ वो कहाँ ले जाएगा, लीव से टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से हर पार्ट में ले जाने का काम वो कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। और जाइलम टिश्यू में इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू कैरी टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। लीव से सॉरी फ्रॉम रूट से लीव तक ले जाने का काम, वाटर और मिनरल ले जाने का काम जाइलम टिश्यू का है, और इसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये केवल एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम को एनर्जी की जरूरत होती है। लीव से प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट को ले जाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इट रिक्वायर एनर्जी। तो इसका मतलब ये एनर्जी यूज करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी, और वो यूज फ्रॉम एटीपी। ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, कौन सा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत बाई डायरेक्शन, ऊपर भी और नीचे भी, इन ऑल डायरेक्शन। जाइलम इज एक्ट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, मींस ओनली वन डायरेक्शन, वेयर एज फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। इसके जो कंपोनेंट है, वेसल, ट्रेचिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, और इसके एलिमेंट क्या है, सी ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है, जाइलम टिश्यू की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विच अकर विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो किस, जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से होता है, बाय द फ्लोएम टिश्यू। क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ एक्सिस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, और वो जाइलम टिश्यू क्या करता है, पूरी करता है नीचे से पानी ले जाके। और ट्रांसलोकेशन क्या है, द प्रोसेस टू कैरी द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, और उसको ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू का। ये हमारा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एंड प्लीज share and subscribe the channel. Thanks for today to join us, and for wait for the next video.